सामाजिक समरसता एवं राजनीतिक समानता के प्रतीक संतों के संत शिरोमणि संत श्री गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए भारत के भाग्य विधाता, भारत के संविधान निर्माता, राष्ट्रीय मसीहा, भारत रत्न, प्रमुख अर्थशास्त्री, सामाजिक और ज्ञान के संभल परम पूजनीय बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान मेरे हम सबको बड़ा सम्मान देने वाले अपने विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरजीत कुमार सिंह जी, राज दर्जा मंत्री प्राप्त आदरणीय धर्म सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता रवि प्रकाश जी, शैलेंद्र जी, मनोज जी और महत्वपूर्ण एक जो कोष जिसके कारण लाइब्रेरी भी चलती है और संगठन भी चलता है, कोषाध्यक्ष आदरणीय धर्मवीर जी, अयोध्या से पधारे पांडे जी और इस कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय अध्यक्ष अति सम्मान के पात्र श्री गरीबदास जी उर्फ गोविंद जी और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय संचालनकर्ता जी और मेरे समक्ष धरा पर विराजमान मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों, पत्रकार बंधु। एक के मुंह से तो निकला, या तो सारे इनको सांप सूंगा पड़ा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और ऐसा चाहूं रात में मिले सबन को अन्न। ये सब इन बात वाणियों पे सब काफी विचार हुआ, नशा पर भी काफी विचार हुआ। एक बात और मैं कह दूं कि जिसको वास्तव में हम करते हैं उसको प्रदर्शित करने में हम पीछे रह जाते हैं, उसको दर्शा नहीं पाते। जैसे एक बात बताइए, पुरुषों की से मेरी बात है कि कौन अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता, कौन अपने बच्चों को प्यार नहीं करता। आई लव यू एक शब्द है, लेकिन उसका भाव अगर बच्चे से बोलोगे तो अलग है, बाप से बोलोगे तो अलग है, पत्नी से बोलोगे तो अलग है, माँ से बोलोगे तो अलग है। लेकिन इसको इजहार करने के लिए अगर पत्नी से आई लव यू या प्यार करने की बात कही जाए तो उसका समय और स्थान तलाशा पड़ता। और उसी पत्नी को अगर गुस्से में गाली देनी हो तो 100 गाली एक नॉन स्टॉप, किसी के भी सामने 100 गालियां एक लाइन में दे जाता है। इस सब में भी हमें सुधार की आवश्यकता है। जिससे हमें डरना चाहिए उससे हम डरते नहीं। महिलाएं मेरी बैठी हैं, पति अगर जिंदा हो तो शायद उससे नहीं डरते, और अगर मर जाता है तो अगर इन महिलाओं से मैं पूछूं कि कितनी महिलाएं ऐसी है कि अपनी पति की डेड बॉडी के साथ एक कमरे में एक रात अकेले में बिता सकती है, तो बताएं, एक भी हाथ उठा सकते? जब मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता तब तो उससे भी अगर मैं भी हाथ लगा लूं तो फिर उसको हाथ को धुलने जाता। ऐसी विडंबना, इसको भी थोड़ा दूर करना होगा। और बाबा साहब का जीवन बड़े संघर्ष में व्यतीत हुआ। जब छुआछूत का बोलबाला चरम सीमा पर था, जब बाबा साहब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, छुआछूत का बोलबाला चरम सीमा पर था। उनसे कहा गया, जब विद्यालय जाते थे तो उनको बैठने के लिए स्थान नहीं दिया जाता था।
उनसे कहा जाता था कि आपको यहाँ बैठने और पढ़ने की कोई सुविधा नहीं होगी, लेकिन बाबा साहब ने कभी उसको अपमान मानकर नहीं बैठे। और शायद अपमान मानकर बैठ जाते तो दोस्तों बताओ क्या महान बन पाते। लेकिन उन्होंने चुनौती को चुनौतीपूर्ण ढंग से स्वीकार किया और कहा अगर मुझे पढ़ने का स्थान नहीं मिलेगा और पढ़ने को मुझे कोई सुविधा नहीं मिलेगी, मैं तो भी पढ़ूंगा। और उन्होंने 32 डिग्री, कितनी डिग्री? 32 डिग्री, 9 भाषाओं का ज्ञान। आज तक क्या ये रिकॉर्ड तोड़ पाया? जो कर गुजर गए, जो कर गुजर गए बाबा भीमराव थे, जो कर गुजर गए बाबा भीमराव थे, और जो हम सोए को जगा गए बाबा भीमराव थे। अरे अरे हमने तो संविधान पढ़ा है, अरे हमने तो इतिहास पढ़ा है, जिस इतिहास को लिखने वाले भी बाबा भीमराव थे। हमने उनका वो संविधान पढ़ा है जिसमें समता समानता की बात कही गई है, महिलाओं के अधिकारों की बात कही गई है। और यूं तो होते हैं सभी आदमी, यूं तो होते हैं सभी आदमी, पर है वही आदमी जो आदमी के काम आए आदमी। यूं तो होते हैं सभी आदमी, पर है वही आदमी जो आदमी के काम आए आदमी। और जिसके चमन में आने से जब बाबा साहब ने जन्म लिया था ना, क्यों बड़ी मंगल कामनाएं, मंगल गीत गाए गए थे। यूं तो होते हैं सभी आदमी, पर है वही आदमी जो आदमी के काम आए आदमी। और जिसके चमन में आने से बाहर आए और चला भी जाए तो पल पल उसी की याद आए, पल पल उसी की याद आए। बाबा साहब ऐसे थे। और एक बात और आई अभी चर्चा में, गरीबदास जी क्षेत्रीय अध्यक्ष है हमारे, कि भाई छोटी मोटी आलोचना अवश्य होनी चाहिए। मेरा ये सोचना है कि अच्छाई बिना बुराई के प्रकट नहीं होती, तो छोटी मोटी आलोचना भी तो होनी चाहिए। आपने छोटी सी पिन को देखा होगा, आलपिन। आलपिन जब कागज को इकट्ठा करती है तो सबसे पहले क्या करती है? चुभती है, प्रत्येक कागज में चुभती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो सबको इकट्ठा करती है, संगठित करती है, तब इकट्ठा करती है। पहले चुभती है, फिर वो संगठित करती है। मत घबराना, हमेशा सोने की शुद्धता की परख होती है, कोयले की कालिक की कभी परख नहीं होती है। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा वह शहरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। और एक बात और है शिक्षा के बारे में, कई प्रकार के धन होते हैं, रुपया पैसा धन, भैंस वाला जो उसको भी धन कहते हैं, और एक कहते हैं विद्या धन। सारे धन चोरी हो सकते हैं विद्या धन को छोड़कर। भाई भाई में बंटवारा हो सकता है, माँ बाप में बंटवारा हो सकता है, बाप बेटे में बंटवारा हो सकता है, लेकिन दोस्तों विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको ना कभी चोरी हो सकता, ना कभी कोई बांट सकता, वह हमेशा आपके साथ जाएगा। जितना ग्रहण करोगे उतना ही ये बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। खर्च करने से कभी विद्याधन घटता नहीं है। सबको पढ़ाओ लिखाओ, उच्च शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठन में बड़ी ताकत होती है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, रास्ते में
खुले अंगूर थे, कुछ बंदे गुच्छे में अंगूर थे। मैंने पूछा क्या भाव है भाई, तो उसने उत्तर दिया खुले अंगूर बाबूजी ये 100 रुपए किलो है और गुच्छे में बंधे हुए अंगूर 200 रुपए किलो। मैंने पूछा इतना अंतर क्यों? तो उसने उत्तर दिया बाबूजी अंतर कुछ नहीं है, अंगूर तो खुले हुए भी गुच्छे ही वाले हैं, लेकिन ये संगठित नहीं रह पाए इसलिए इनकी कीमत 100 रुपए किलो रह गई, और जो संगठित हो गए उनकी कीमत 200 रुपए किलो दुगनी हो गई। इसलिए संगठित रहना है, आपकी कीमत दुगनी होनी चाहिए। आपने झाड़ू को देखा होगा, जब झाड़ू लगाई जाती है तो स्वच्छता का प्रतीक कहलाती है, और अगर वो भी बिखर जाए तो पत्रकार बंधु वो भी डस्टबिन में फेंकेगा। तो संगठन में बड़ी ताकत है। और ज्यादा बड़ा उदाहरण अगर देखना है, 4 बजे हो गई, लाइट की व्यवस्था, सही बोल रहा है, उन्हें रोक दे मैं। लाइट की व्यवस्था 4 बजे तक हो गई है। आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा, कष्ट तो नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा अगर उदाहरण देखना है तो मधुमक्खियों को छेड़ के देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा संगठन में क्या ताकत होती है। और संघर्ष करो। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं है, थोड़ा मैं भी स्पीड बढ़ाता हूं, संघर्ष करने का मतलब ये नहीं है आपस में वाद विवाद करो, बल्कि लड़ना हो तो एमएलए, एमपी, जिला पंचायत प्रधान, इसके लिए लड़ना। आपस में क्या लड़ना, क्या विवाद करना आपस में। और बाबा साहब का जीवन जब इतने संघर्ष में था, तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। और जब तक पड़े ना तोड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आपने देखा होगा पत्थर में से भी भगवान को हथौड़े और उससे खोद खोद कर निकाला जाता है, तब जाके वो भगवान बनता, जब जाके उसकी पूजा होती है। एक बार ऐसे ही मूर्ति, जैसे मंदिर में मूर्ति रखी होती है, मूर्ति को बनाकर जब मंदिर में रख देते हैं तो उसकी पूजा होती है। और अगर कोई पत्थर टूट जाता है तो वो फर्श में बिछा दिया जाता। तो पत्थर ने मूर्ति से पूछा कि हे मूर्ति, जिस मकराने से आपको लाया गया उससे ही मुझे लाया गया, और जिसने आपको खरीदा उसने मुझे खरीदा। और खन खन की आवाज आप में आई तो खन खन की आवाज मुझ में भी आई, लेकिन ऐसा इतना अंतर क्यों कि आप पूजनीय हो गई और मैं पैरों में कुचलनीय हो गया। तो मूर्ति ने उत्तर दिया, हे पत्थर, जब हजारों बार छेनी और हथौड़े की चोट मेरे ऊपर पड़ रही थी, मैं उनको सहन करती रही, मैं उसको सहन करती रही। कभी सर बना, कभी हाथ बना, कभी पैर बना, कभी टांग बने। मैं नई विषम परिस्थितियों में नहीं घबराई, इसलिए मैं पूजनीय हो गई, और तुम विषम परिस्थितियों में घबरा गए, इसलिए तुम टूट गए, इसलिए तुम कुचलनीय हो गए। और एक बात और कहकर अपने गरीबदास जी के लिए वाणी को विराम दूंगा। मेरी बात आने के लिए हो रही थी, तो आपने देखा होगा अगर चाबी और ताले का संबंध आपने देखा होगा। जब चाबी खो जाती है तो बहुत हथौड़े की चोटों से मार मार कर ताले को खोला जाता है, तो ताला फिर भी खुलता नहीं है, टूट जाए वैसे, लेकिन खुलता बहुत मुश्किल ही। तो ताले हथौड़ी ने चाबी से पूछा कि हे चाबी, आप जब ताले के अंदर जाती हो तो ताले को तुरंत खोल देती हो, ऐसे क्या कारण है? मैं कितनी बार हथौड़े से चोट मारते हूं और मैं ताले को नहीं खोल पाती। तो चाबी ने उत्तर दिया कि हे हथौड़े,
आप उस पर चोट मारते हो। मैं तो जब उसमें अंदर प्रवेश करती हूँ उसके हृदय को स्पर्श कर जाती हूँ, इसलिए मैं ताले को खोल देती हूँ। ताला स्पर्श करने से खुल जाता है। तो ये बड़े मधुर वाणी के हैं, बहुत मधुर हैं। कार्यक्रम में बहुत अच्छी व्यवस्था की है, नाश्ते की भी, खाने की भी, पानी की भी, रहने की भी, सबकी भी। और आप लोग भी इस इतने अच्छे सुंदर कार्यक्रम में आए। मैं समझता हूँ सबको ताली बजाई, मुझे भी बजाई, सबको सुना। और ऐसे सुना, आपने देखा होगा नाई नहीं होता, मैं अपने को देख रहा हूँ, आपको ऐसे सुना है जैसे नाई नहीं, शेविंग जब करता तो नाई को बोलना नहीं पड़ता उसे कि इधर को हो जाए या उधर को हो जाओ, अपने आप ही गर्दन घूमती रहती है। जिस तरह ऐसे ही आपने मेरे को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, मैं एक से एक नजर मिलाकर देख रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुना। ये समझो मैं नाई था, जिधर को इशारा करता उधर को ही आपकी नजरें घूम जाती। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने अच्छे कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आप अपने लिए भी बहुत जोरदार ताली बजा दीजिए। श्रोमणी गुरु रविदास भगवान की ऐसे नहीं, माइक कहोगे तो माइक भी रख देंगे। श्रोमणी गुरु रविदास भगवान की अवश्य है, अवश्य है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। खाने की व्यवस्था भी बोलो, रविदास भगवान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। और फिर कभी मिलेंगे। जय भीम, जय भारत।